सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ठेकेदारी हटाओ देश बचाओ मुहिम को लेकर के डीसी कपिल के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कई सालों से प्रदर्शन चल रहा था, आज सुबह सुबह डीसी कपिल को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि आज ये बड़ा व्यापक प्रदर्शन था। ठेकेदारी प्रथा जो चल रही हर विभागों को लेकर के, उसको लेकर बड़ा व्यापक प्रदर्शन था। लेकिन सुबह सुबह दिल्ली पुलिस जाती है और डीसी कपिल की उनके घर से गिरफ्तारी कर ली जाती है। कालका जी पुलिस स्टेशन लाया जाता थाने पर, लेकिन वहां भी उनकी मौजूदगी नहीं है। तमाम चेहरे यहां पर यूथ बैठे, उनसे बात करेंगे क्या प्रमुख मांग है। इनका लीडर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन तमाम और चेहरे हैं जो समर्थन में लगातार प्रदर्शन में आ रहे हैं। आज प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर आप लोग इतने बड़े धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 3 महीने से घर बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है और नौकरी नहीं है, हमारे पास सैलरी भी नहीं आ रही है। हमारे को ये नौकरी पे नहीं रख रहे हैं, ये लोग फ्रॉड बंदों को रख रख के काम करा रहे हैं 3 महीने से। और हम लोग इनसे कुछ भी मांगते हैं तो ये हमें बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं आप जाओ प्रदर्शन करते हैं तो ये थाने में हमारी कंप्लेंट करवा देते हैं और घर से उठवा मतलब धमकी दे रहे हैं हमें एक तरह से सीधी कि हम आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। काम को लेकर क्या प्रदर्शन है आज आप लोगों का, क्या मांगे? सर ये फ्रॉड बंदे लगा रखे हैं इन्होंने, ये जाते हैं ये बाउंसर लेके तो ये लोग सबको मारते हैं पीटते हैं और ये बंद करवा देते हैं यहाँ पे ले ला के। और ना हमारी सैलरी आ रही है, ना काम करने पे रख रहे हैं, हम लोगों को हटा दिया गया है। सब लोगों को 480 लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही, ना खाने पीने को। सैलरी अभी रुकी हुई है कितने महीने से? हमारी 3 महीने से सैलरी रुकी। 3 महीने से सैलरी भी नहीं है, काम नहीं है, धंधा कुछ भी नहीं है। आपके नेता की गिरफ्तारी हो गई सुबह सुबह। जी सर हम 3 महीना से बैठे हैं। सुबह आके देखा तो नेताजी, हमारे जो नेताजी है डीसी कपिल जी, उनको उठा लिया सुबह घर से। अभी तक कोई पता नहीं है उनका, कह रहे हैं मेडिकल ले जा रहे हैं। 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही और इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, गुंडा पाल रखे हैं, सारे गुंडे लगा रखे हैं, सारे देखो सारे गुंडे। और हमें डीसी कपिल की गिरफ्तारी क्यों हुई? आपने ये एक पोस्टर भी ले रखा है, आलोक वर्मा हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर रहे थे, ठेके मोर्चा के वो अध्यक्ष है, तो इसलिए उन्होंने उठा लिया। जो बात करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी। हाँ जी, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आलोक वर्मा जी, इसलिए उठा लिया उनको। हाँ जी। क्या प्रदर्शन करना भी गुनाह है क्या लोकतंत्र में? जी बिल्कुल वैसे ही लग रहा। अब देख लो, हम 3 महीने से परेशान है, बच्चे परेशान है, घर का राशन तक के नहीं है, किराया नहीं गया, बच्चे का फीस नहीं गया, दूध के पैसे नहीं है। एक बंदा है जी आलोक वर्मा जी, उनके तानाशाही इतना जिसके वजह से 480 लड़का बेघर। कौन है आलोक वर्मा? आलोक वर्मा जी अंदर बैठते BSS भवन HR हेड है वो, ठीक है जी। एक बंदे के चक्कर में दरअसल ये है कि हम लोग 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा कहना यही था कि हमारे मांग पूरे करो, हमें पक्का करो जी, ठीक है जी, और हमारा जो मतलब हक है वो हमें दे दो। तो इस चीज़ पे हम लोग को निकाल दिया गया। और एम्पीरियल कंपनी एक है, BSES में कंपनी आया था, उनका आई कार्ड ज्वाइनिंग लेटर 2024 तक का वैलिड है, उसको भी इससे निकाल दिया गया। छोटे छोटे वेंडर को लाके खड़ा कर दिया ताकि ये हमारा खून पी सके। वेंडर के साथ साथ उसके नीचे भी वेंडर टेंडर लेने के बाद वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा, ताकि वो हमें परेशान कर सके, यहाँ से वहाँ भेजे, परेशान करे ताकि परेशानी का हालत में हम काम छोड़ के यहाँ से चले जाए। उनका मिशन ये है कि पुराना बंदा नहीं रखना और नया जो भी है ब्लैक लिस्टेड। सैलरी कितनी है जी? हमारा है 16,400 कुछ रुपए, 500 कुछ रुपए है जी। अभी कितने महीने से बकाया है? 3 महीने का बकाया सर जी। कब आज आपके नेता की सुबह सुबह गिरफ्तारी होगी, डीसी कपिल क्या कहेंगे? इसलिए गिरफ्तारी हुई ना, वो अन्याय के खिलाफ है, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदारी हटाओ मोर्चा का है अध्यक्ष। ठेकेदारी में काम करने में दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है सर, कोई साधन नहीं मिलते है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमारे यहाँ भी एक मौत हो गई, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है, शोषण किया जाता है बंदे का। आपको लग रहा है कि ठेकेदारी प्रथा में शोषण बहुत ज्यादा हो रहे सर, बहुत ज्यादा। हर जगह हर टेबल के नीचे बड़े बड़े अफसर खाए कमीशन चाहिए हर बात, बिल्कुल हर बात पे। बिना कमीशन का कोई चलेगा ही नहीं। ठेकेदारी हट जाएगा तो बड़े बड़े अधिकारी का कमीशन बंद हो जाएगा। ठेकेदारी हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए ठेकेदारी। मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि 3 महीने से फीस ही नहीं जा रही है, तो इसलिए स्कूल से उसे निकाल दिया गया बाहर। अब वो घर में बैठा है। अभी आज हम बैठे हैं, कल हमारे भी बच्चे भी यहीं आके बैठेंगे, क्या करेंगे? आपकी जो नेता लड़ाई लड़ते हैं डीसी कपिल, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई इस लड़ाई को लेकर के, क्या कहेंगे? उनकी गिरफ्तारी तो बेमतलब में की जा रही है। वो तो अब हमारा साथ दे रहे हैं, मतलब कि हमारा लेबर वर्कों का साथ दे रहे हैं, तो मतलब उनको गिरफ्तारी की जा रही है। मतलब ये BSES सब ऐसे ही है, ये BSES तो ऐसे ही है सब। और भी देखिए तमाम चेहरे, क्या कहेंगे प्रदर्शन में आए आज आप लोग? सर कर रही है सब, ये कर रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको सब यहाँ से निकालो,
जितने लड़के आते हैं ये सब ये सोचते हैं कि इनको किसी तरीके से भी नहीं रखना है हमने, ठीक है। ठेकेदार कहते हैं आओ काम करो, जो बंदा जा रहा है उसको भी मारो पीटो, उसको कई लड़कों को हमारे जो गए थे उनको बहुत मारा है इन्होंने, निकाला है। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, जो जैसा हम बोलेंगे ऐसा काम करो, नहीं तो नहीं करोगे तो तुम्हें बंद करवा देंगे, तुम्हें ये करवाएंगे। हाँ, ठेकेदारी प्रथा क्या अब गुलामी प्रथा हो गई है क्या? हाँ जी, बिल्कुल गुलामी प्रथा हो गई है जी। इसको बंद करवाओ जल्दी से जल्दी, ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। ये हमारा बहुत शोषण करते हैं। हमारे से शाम को जब हम जाते हैं काम करके तो हमारे से पैसे मांगते हैं कि पैसे जो कमा के लाए वो हमें दे दो, क्वार्टर दारू पिलाओ, जब हम काम कर देंगे तुम अगले दिन, अगर ऐसा नहीं दोगे तो अगले दिन तुम्हें काम से निकाल देंगे। ऐसे झूठ बोल बोल के हमारे से ये गलत काम करवाते हैं। धमकियां मिलती है? हाँ जी बिल्कुल जी, धमकियाँ मिलती है हमारे को, तब काम कराया जाता है, ना तो काम नहीं करने देंगे हमारे को। 3 महीने हो गए जी बैठे हुए, 3 महीने से हमारे को बैठा के रखा है, ना हमारे पैसे दिए ना हमारी तनख्वाह दी इन्होंने। ये चोर भ्रष्ट आके बैठ गए हैं जो कि हमारा शोषण कर रहे हैं। इनसे छुटकारा दिलवाया जाए, ठेकेदारी बंद करवाई जाए जी। सबसे ठेकेदारी से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है सर। हम इस BSES कंपनी में 18-19 साल से काम कर रहे हैं। हालात ये है, ठेकेदारी का आलम ये है कि आज हमें 3 महीने से निकाल के घर पे बिठाया गया है, दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया कि भाई तुम हमेशा तो सैलरी मांगते हो, सेफ्टी मांगते हो। तो हमारी आवाज़ DC कपिल जी ने उठाया, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। ठेकेदारी का तो ये है फ़ायदा इन लोगों को, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, 3 महीने हो गए बैठे, ना तो कंपनी सैलरी दे रही है, ना तो काम पे बुला रही है। चलिए, ना सैलरी दे रही है ना काम पे बुला रही है, बातें हैं देखिएगा। देखिए, कहते हैं स्वतंत्र लोकतंत्र में अगर गरीबों की मजदूरों की आवाज को उठाओगे तो फिर तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा सिस्टम आ चुका है लोकतंत्र के अंदर कि अगर आप किसी के हक और हुकूमत की बातों को लेकर सड़कों पर उतरोगे तो घर से उठा लिया जाएगा। आज DC कपिल के साथ भी वैसा ही हुआ। नेता हैं, गरीबों की आवाज उठाएंगे, कहेंगे मजदूरों को न्याय दो, उनकी सैलरी दो। ठेकेदारी प्रथा जो होती है, जिसको कहेंगे कि एक तरीके से गुलामी की प्रथा है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो घरों से उठा लेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है जी। अभी हमारे यहाँ पे मुंडका में ठेकेदार ने एक लड़के को 2.25 केवल से पीटा कि बिगर बात पे, उसका कोई वो कसूर नहीं था। फिर भी अब ऐसे लड़के को पीटने के लिए काम करना करेंगे लड़के अपने उनके पास जा करके। यही कारण है कि वो हमें भाई मारने की धमकी देते हैं और पीटते भी हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें बंद करवा देंगे, देख लेंगे तुम्हारी यूनियन को, फलाने के दिगड़े को, तुम्हारे प्रधानों को, सबको देख लेंगे। ये बोलते हैं हम लोगों को, धमकी देते हैं हम लोग। ठेकेदार बोलते हैं ये हमारे को, खुद उसका मुंडका डिवीजन के ठेकेदार ने बोला ये। देखिए, मारने पीटने तक नौबत आ जाती है। अब समझना ये होगा कि ये ठेकेदारी प्रथा है या फिर गुंडागर्दी की प्रथा है। हम गुंडे रखेंगे, गुंडे काम कराएंगे, और गुंडे किस तरीके से काम कराते हैं सब जानते हैं। काम भी कराएंगे, पैसे भी नहीं देंगे, सवाल करोगे तो हड्डियां भी तोड़ेंगे। यही है क्या ठेकेदारी प्रथा या फिर गुंडागर्दी की प्रथा? यही गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। देखो, अगर हम लाइनमैन हेल्पर हैं तो इनको पोल के बंदे रखने चाहिए या गुंडे रखने चाहिए? ये रख रखे हैं बॉन्सर इन्होंने, ये बताओ। यहाँ झगड़ा कर रहे हैं या ये बॉन्सर रख रखे इसलिए तो झगड़ा कर रहे हैं? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसलिए कर रखा है इन्होंने। ये नहीं मानेंगे ऐसे। आप लोगों को क्या दिक्कतें बड़ी आ रही है ठेकेदारी में? जो प्रथा चलती है, ठेकेदारी का सिस्टम है, उसमें दिक्कत क्या है? बड़ी सिस्टम ही है सारा सर, दिक्कत है बहुत ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे ठेकेदारी प्रथा के बारे में? ठेकेदारी प्रथा एक बेकार प्रथा है। हमारे को सीधा BSS से कांटेक्ट करना चाहिए कि हमारे को BSS अपने काम पे रखे। 23 साल से मैं काम कर रहा हूँ और इन्होंने हमारा एक ही नारा, ये ठेकेदार तो होना नहीं चाहिए, ठेकेदार को भी को हटा देना चाहिए बीच में से। ठेकेदार एक दलाल होता है बीच में से, वो कमीशन खाता है। जैसे हमारे को पहले 320 रुपये मीटर का दे रहे थे, अब ये कह रहे हैं 170 में काम करो। नए डाकू और चोर ले आए हैं ये, और साथ में बाउंसर ले आए हैं। और ना ESIP ठेकेदार होता है, उसके नीचे एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर होगा और उसके बाद काम मिलेगा। जी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके बाद काम मिलेगा हमारे को। मतलब एक दलाल, एक छोटा दलाल, फिर का। हाँ जी 3 दलाल। उसके बाद हम शाम को कोई गलत काम लगे, मीटर गलत लग गया या कुछ बात होगी तो हमारी पिटाई करते हैं बिठा के। ऊपर से क्या रेट आता है पर मीटर का? इन्होंने 418 रुपये रेट लिया, जो पहली कंपनी थी अपना संजय। आपको कितना मिलता है लेबरों को? अभी आप कह रहे हैं 170 लो, पहले हम 320 ले रहे थे, अब 170 लो। और वो भी लड़के कह रहे हैं हम 200 लड़के रखेंगे 480 में से, बाकी सब भाग जाओ। मतलब अभी भी जो 330 का रेट था, कह रहे 170 लोग करना है तो करो, नहीं तो आप अपने घर जाओ, हमने नहीं रखना तुम्हारे को।
बस ये जो हम कुछ बोलते हैं तो ये बाउंसरों को आगे ले आते हैं, काले काले कपड़े दे, देखो बाउंसर खड़े हैं। मेरी 23 साल की ड्यूटी में आज तक मैंने ऐसे बाउंसर नहीं देखे, और इतना बुरा हाल मैंने आज तक BSS का नहीं देखा जितना हो गया है। इतना भ्रष्टाचार, इतना कुछ। और जो लड़के मीटर लगा रहे हैं, किसी के घरों में 15-15 टीमें जा रही हैं और पर मीटर का 1000 रुपये, 1500, 2000, 5000 रुपये लेके मीटर लगाए जा रहे हैं, और आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हमने गवर्नमेंट का चार्ज रसीद कटती है, फिर ऐसे लिया जाता है। 4140 रुपये तो रसीद कटती है सिंगल फेस की, ठीक है। और जब लगाने जाते हैं जो इन्होंने बंदे रखे हुए चोर, जो चोर है ब्लैक लिस्ट है, जिनको कंपनी ने ब्लैक लिस्ट काटा था, वही बंदे दोबारा काम कर रहे हैं। और वो कंज्यूमर को ये कहता है 1000 रुपये हम पर मीटर लगाने का लेंगे। लीगल फीस है, फिर इलीगल, यही अनलीगल रिश्वत, वो रिश्वत है। 5 मीटरों के 5000 रुपये, 10 मीटरों के 10,000 रुपये, ये रिश्वत। ये मतलब कि धमकाया जा रहा है पब्लिक को। पब्लिक परेशान है क्योंकि 3 महीने से किसी घर में मीटर नहीं लगा। अब दिवाली भी आ रही है, कईयों ने अपनी दिवाली में पूजा भी करनी है घर में, तो कोई समाधान नहीं हो रहा। न जितने भी त्यौहार आ रहे हैं वो सारे बेकार जा रहे हैं। हमारे 3 महीने से जो हमारे त्यौहार गए हैं बिल्कुल बेकार गए हैं। हमारा खाना हराम हो गया, परिवार बिल्कुल बेकार हो गया कि ये कोई बिल्कुल सुनने में तैयार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीधा हमारे से BSS कॉन्टैक्ट करे और ये ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल हटनी चाहिए। जो लड़का काम पर जा रहा है, जो इन्होंने अभी जो बंदे रखे हुए हैं अपने, ये कहाँ से बुला के, ना उनको काम आता किसी चीज़ का। आप पोल पे कनेक्शन करवाओ, पोल पे कनेक्शन देखिए वो कैसे कर रहे हैं, केवल ऐसी झूलती हुई जा रही है। वो लड़के काम कर रहे हैं जो हमारे को हटाया हुआ है सबको। उन बंदे वो जाते हैं घरों में कंज्यूमरों के, वो सीधे बोलते हैं भाई 3000 रुपये मीटर लूँगा, 2000 रुपये मीटर लूँगा, जब लगाऊंगा तुम्हारा मीटर। कोई सरकारी फीस तो है नहीं है वो, ऐसे ही वसूली मांग रहे हैं कि भाई जब ही लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। आपको लगवाना है तो बता देना, फ़ोन कर देना, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उन लोग को इसलिए रखा गया कि आप उस रेट पर काम करने को तैयार नहीं थे और वो तैयार हो गए। वो तैयार हो गए हैं, उनको ऊपर से इनकम करनी है। बस वो तो जायज़ सी बात है यार। जब उनको 170, हमारे को जो पैसा मिलता है 320 रुपये, उनको 170 रुपये मिलेगा, और वो 170 रुपये में काम करेंगे तो वो आगे से तो दलाली खाएंगे ही है। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मांगेंगे ही ना वो है। हम लोगों के पेट पे लात मार के काम कर रहे हैं। उनके बीवी बच्चे नहीं है, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, किसके नहीं है? सबके। हम सारे बैठे हुए हैं जितने बंदे 15-15 सालों से। सर एक चीज़ और कि ये जो 1000 या 1500 रुपये लिए जा रहे हैं हर घर से, तो ये बाकायदा BSS के दलालों ने, या जो मैनेजमेंट है, इन्होंने साफ बोल दिया कि खुला पैसा उठाओ साइड से, खुला पैसा उठाओ। चलिए मैं दिखा दूंगा एक बार आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ BSS के उस कार्यालय को भी मैं दिखा दूंगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था चलती है, एक बड़ा दलाल है, उसके नीचे छोटा दलाल है, उसके बाद काम मिलता है। यानी दलाल फिर छोटा दलाल फिर काम, इस तरीके का पूरा सिस्टम बन चुका है दलाली की प्रक्रिया में। यानी जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हिंदी में, उसको अगर इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट और हिंदी में आएंगे तो दलाली शब्द होता है। बात समझिएगा, 430 रुपये का रेट उठता है कंपनी की तरफ से, और लेबर को कहा जाता है कि 170 रुपये के रेट पर काम करो। 320 रुपये के रेट पर काम कराया जाता था, लेकिन 320 के रेट को ब्रेक करके कहते हैं कि 170 रुपये काम करो, वरना बाउंसर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे गार्ड लगाऊंगा, कहेंगे कि हड्डियां तोड़ेंगे, तुम्हें बाहर करेंगे। ये सिस्टम है, समझिएगा। क्या ये देश के नागरिक नहीं है क्या? क्यों 170 के रेट पर काम करेंगे? इसकी जवाबदेही कोई देगा क्या? देश में मजदूर है, बैठे हैं, 3 महीने से सैलरी नहीं है। अगर आवाज उठाएंगे तो आप इनको गिरफ्तारी करोगे क्या? इनके नेता की गिरफ्तारी हो गई और हमारे महोदय वीडियो भी बना रहे हैं। बेशक बनाइएगा, यकीन मानिएगा, आप भी जहां कार्य कर रहे होंगे ठेकेदारी प्रथा में होंगे, जिस दिन सैलरी रुकेगी सवाल सबसे होगा। ये तमाम चेहरे को देखिएगा, जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि ये वोटर है, इनके साथ ही देश डेवलप करेगा। तो अगर देश डेवलप इन मजदूरों से करेगा, वोट इनका लेंगे, तो जायज़ सी बात है कि इनका पेट भी भरना आपको चाहिए। बड़ा सवाल है उठेगा, जनहित मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे जायज़ नहीं है क्या? किसी के बच्चे का स्कूल से नाम कट गया है, किसी के घर पे राशन नहीं है, देगा कौन? काम कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, भीख नहीं है। तमाम मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।